हमारे पास जो आता है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग्स एंड एक्सपोनेंशियल्स। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि लॉग्स एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की जहाँ तक बात है, बेटा ये जो टॉपिक है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर P3। कीप इन माइंड वन थिंग, लॉग्स एंड एक्सपोनेंशियल जो है वो आपके पास आपके P3 के बैकबोन में कंसीडर होता है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। लॉग्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इधर नहीं यूज़ होते हैं, आपके पास यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो भी लॉग्स के थ्रू यूज़ होती है। आपके पास यहाँ पे जो डिफ्रेंसिएशन है वो भी लॉग्स होती है P3 के अंदर, उसके अंदर भी लॉग्स इन्वॉल्व होता है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है, वहाँ पे भी हमारे पास लॉग्स यूज़ होता है। अब पॉइंट सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास यहाँ पे जो लॉग्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, अक्सर बच्चों के वो कॉन्सेप्ट्स वीक होते हैं, तो उसकी वजह से दे फेस द कॉन्सिक्वेंसेस इन द इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एज वेल। तो अगर किसी के यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स खराब हैं तो वो लॉग्स के कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे भी इफेक्ट होते हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं सर इंटीग्रेशन P3 की बहुत मुश्किल है, जबकि इंटीग्रेशन P3 की इतनी मुश्किल नहीं है। यट अगेन वो भी है, लेकिन पॉइंट ये है कि एंड में जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर वो लॉग्स यूज़ करवाता है जिसके थ्रू आपके पास क्वेश्चन को प्रूव करना होता है। तो क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पे वीक है तो वहाँ पे भी आपको मसले आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पास इसके अंदर क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं और किस किस तरीके से ये हो सकते हैं। गौर से देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई लॉग्स हमें यूज़ ही कहाँ पे करने हैं, वेयर वी आर गोइंग टू यूज़ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉग। तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2 raised to power x इज इक्वल्स टू 4, ये मेरे पास गिवन है, राइट। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मैं आपसे कहता हूँ x की वैल्यू फाइंड करें, तो हम ओ लेवल्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ के आए हैं। हम वहाँ पे कहते हैं कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है ये चीज़, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, दिस इज 2 raised to power x इज इक्वल्स टू 2 raised to power 2, राइट। 4 की जगह पे ये जो 4 मेरे पास लिखा हुआ है इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 raised to power 2। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, दैट इज गोइंग टू बी सेम बेस, सेम बेसिस हो जाए तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं, तो यहां से मैं लिख दूंगा x इज इक्वल टू 2। तो ये मेरे पास मेरा आंसर बन जाएगा, राइट। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मुझे दिया हुआ था उसमें मैंने आपको एक ऐसा नंबर दिया था जिसको आपने 2 की पावर में बनाया, तो वो सेम बेस बन गई, पावर्स इक्वल हो गए। व्हाट इफ कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है 2 raised to power x इज इक्वल्स टू 5, और मैं आपसे कहता हूँ कि अब आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x करना है। सेम इंस्ट्रक्शन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब पॉइंट ये है कि यहां पे मेरे पास जो 5 है इसको मैं ऐसे नहीं कर सकता कि 2 की पावर बना सकूं। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको मैं लिख सकूं कि 2 raised to power ये जो होता है वो 5 होता है, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो द पॉइंट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ लॉग्स, लॉग्स की जो सबसे पहली एप्लीकेशन आपके पास आती है, याद रखें बेटा, अगर आपका वेरिएबल पावर की फॉर्म में हो जाए, राइट, इफ द वेरिएबल इज इन द पावर, दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द लॉग, कि हम लॉग्स की प्रॉपर्टीज लगा के अपने वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। तो लॉग्स की जो फर्स्ट एप्लीकेशन आती है वो ये है कि इफ द वेरिएबल is in power, logs helps us to find the value। अगर आपका वेरिएबल पावर में चला जाए तो याद रखिएगा कि आपके पास जो लॉग्स है
वो हमें हेल्प आउट करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड दैट पर्टिकुलर वैल्यू, राइट। तो सबसे पहली एप्लीकेशन लॉग्स की लिख लें कि कभी भी अगर आपके पास जो आपका वेरिएबल है वो पावर में चला जाए तो उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है कि हम वहाँ पे लॉग्स को अप्लाई करते हैं। अब ये वाली जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल पे हम वापस आएंगे और अपनी एक्स की वैल्यूज फाइंड करेंगे। पहले आप लोग इतना लिख लें। ओके जी, अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि एक चीज याद रखें बेटा, मैंने कहा है लॉग्स की जो हमारे पास पहली एप्लीकेशन है वो ये है कि अगर मेरे पास कभी भी कोई वेरिएबल पावर में चला जाए तो उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, दैट वी हैव टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉग्स, राइट। लॉग्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि जब हम पावर्स को डील करते हैं तो हमारे पास ओ लेवल्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता था, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिसेस। याद रखिएगा जो इंडिसेस की आप प्रॉपर्टीज अपने ओ लेवल्स में पढ़ के आए हैं, लेट मी ब्रिंग दोस प्रॉपर्टीज ओवर हियर। ये प्रॉपर्टीज थी जो कि आप ओ लेवल्स के अंदर लॉग्स की पावर्स की पढ़ के आए हैं इंडिसेस के केस में। तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं, ये प्रॉपर्टीज कहीं पे खत्म नहीं होती हैं, ये प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे चाहिए होंगी। सी कीप इन माइंड वन थिंग, आप यहाँ पे बात कर रहे हो फॉर दी पावर। मैंने कहा है लॉग्स की फर्स्ट एप्लीकेशन ये है कि अगर मेरा वेरिएबल पावर की फॉर्म में हो जाए तो उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, दैट वी आर सपोज्ड टू अप्लाई दी लॉग्स ओवर हियर। तो अगर पावर्स को याद करें तो ओ लेवल्स के अंदर इंडिसेस जो होती थी उसकी प्रॉपर्टीज होती थी जो कि हमें हेल्प आउट करती थी इन ऑर्डर टू सॉल्व दी पावर्स, राइट। तो वो जो इंडिसेस की प्रॉपर्टीज है वो कहीं पे खत्म नहीं हुई हैं, वो प्रॉपर्टीज अपने साथ है। ये जो लॉग्स है ये उनके एडेड ऑन कॉन्सेप्ट्स हैं। तो एक क्विक रिकॉल अगर मैं लेना चाहूं तो हम लोग इंडिसेस जब ओ लेवल्स में पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे एक बात करके आते हैं, हम कहते हैं इफ द बेसिस आर सेम। सबसे पहले हम कहते होते हैं कि इंडिसेस की जो प्रॉपर्टीज लगती है वो तब लगती है जब बेसिस सेम हो, बेसिस आर सेम, राइट। जैसे कि ए रेस टू पावर एम है और इधर ए रेस टू पावर एन है, बेस का नंबर सेम है। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास अगर दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम कहते हैं पावर्स ऐड हो जाएंगी, अगर दो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, राइट। याद रखिएगा ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज टू वे जाती हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, इस डायरेक्शन में भी जा सकती है, राइट। तो ये दो सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास टू वे अराउंड जाती हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट कहते हैं कि अगर आपके पास ब्रैकेट है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो हो जाए द आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। फिर हम ये कहते हैं कि अगर मेरे पास नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव करना है तो उसका रेसिप्रोकल करते हैं, दैट इज गोइंग टू मेक अ नेगेटिव पावर इनटू द पॉजिटिव, या इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं साइन चेंज हो जाएंगे। फिर हम लोग इस तरफ अगर आते हैं तो यहाँ पे कुछ सर्ड्स की प्रॉपर्टीज होती हैं कि अगर मेरे पास फ्रैक्शन है या मेरे पास सर्ड है तो उसकी हम लोग फ्रैक्शन में पावर इस तरीके से लिखते हैं। एंड देन वी हैव द प्रॉपर्टी दैट इफ इट इज अंडर रूट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ बी दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए इनटू बी। अब यहाँ पे याद रखिएगा क्योंकि सर्ड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और रिसेंट ईयर्स में एग्जामिनर सर्ड्स पे क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखें अगर आपके पास लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 3 तो यहाँ पे मेरे पास कितना बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6। मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ कि ये प्रॉपर्टी अगर आप लोगों को नहीं भी याद होती है तो अपना कैलकुलेटर उठा लिया करें, आपका कैलकुलेटर भी आपको हेल्प आउट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक माई कैलकुलेटर आउट, अगर मैं अपने कैलकुलेटर को यूज करूँ तो अंडर रूट ऑफ 2 बाहर निकला मैं मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ 3, अगर मैं इसको देखूं तो वो कैलकुलेटर भी मुझे सॉल्व करके दे देगा अंडर रूट ऑफ 6। तो ये वाली प्रॉपर्टी अगर नहीं भी याद रहती पेपर में तो कैलकुलेटर की हेल्प ले लिया करें। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा नंबर लिखा हुआ है 2 अंडर रूट ऑफ 5 बाहर निकले मल्टीप्लाई बाय लेट्स से अंडर रूट ऑफ 3 है, तो ये भी आपका कैलकुलेटर आपको सॉल्व करके दे देगा कि किस तरीके से करना है। तो इसमें कैलकुलेटर की हेल्प भी ले लिया करें, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता है, right? So the point is that these are the properties of indices। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज अपनी जगह पे हैं। यहां पे हमारे पास जो है वो एडेड ऑन लॉग्स के कॉन्सेप्ट्स आएंगे जिनको अब हमने देखना है। यहां तक सबको क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे सबके। ओके जी, अब सबसे पहले डिसाइड करते हैं लॉग का बटन। बेटा आपका जो कैलकुलेटर है, सारे अगर अपने कैलकुलेटर अपने हाथ में रख लें तो आपके कैलकुलेटर में अगर लॉग के देखेंगे ना आप लोग तो दो बटन है।
एक आपके, मेरे पास तो यहाँ पे ln के साथ जो लॉक का बटन आ रहा है वो इस तरह से है, आपके पास जो होगा उसके अंदर एक जो आपका कैलकुलेटर का ऑन का बटन है उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो एक लॉक का बटन है, वो आपके पास स्क्रीन पे इस तरह का शो कर रहा होता है, और एक ln के साथ लॉक का बटन है जिसके अंदर वो लॉग लिख रहा है और ब्रैकेट लिख रहा है, राइट। तो जरा सारे इस बटन को प्रेस कर दें। अगर हम देखें तो हमारा जो लॉक का बटन जब प्रेस होता है तो आपके पास लॉक का बटन जब प्रेस करते हैं तो वो आपसे दो वैल्यूज पूछ रहा होता है। एक वो नीचे वाली वैल्यू पूछ रहा है जिसको लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये 5 मैंने लिखा है, इसको हम कहते हैं लॉग टू द बेस। हमें लॉग की बेस डिसाइड करनी पड़ती है कि भाई लॉग में बेस वैल्यू क्या देनी है, और ऊपर आपसे वो पूछता है कि किस वैल्यू का लॉग लेना है। लेट्स से मैं यहाँ पे 25 लिख देता हूँ तो यहाँ पे 25 का वो लॉग मुझे निकाल के दे देगा, राइट। तो लॉग में सबसे पहले हमें दो वैल्यूज डिसाइड करनी पड़ती है, एक हमारे लॉग की बेस वैल्यू होती है, एक हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू होती है जिसका लॉग हमने लेना होता है, राइट। अगर आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पे खाली लॉग लिखा हुआ है जिसमें वो बेस वैल्यू नहीं ले रहा है तो याद रखिएगा वो जो लॉग होता है वो कैलकुलेटर में एक प्री डिफाइंड होता है जिसके अंदर लॉग टू द बेस ऑफ 10 होता है। वो कैलकुलेटर के अंदर एक बटन उन्होंने रखा हुआ है जिसका उसने प्री डिफाइंड कर दिया विच इज लॉग टू द बेस ऑफ 10। अक्सर क्वेश्चंस में जब मुझे लॉग इंट्रोड्यूस करना होगा तो हम क्या कहते हैं कि व्हेनेवर वी इंट्रोड्यूस द लॉग इन अ क्वेश्चन तो हम हमेशा लॉग टू द बेस ऑफ 10 को इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि सबसे इजीएस्ट लॉग होता है सॉल्व करने का। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कोई भी लॉग का यूज कर सकते हैं, लेकिन जब भी मुझे कैलकुलेटर के अंदर या मुझे क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना है या मुझे क्वेश्चन के अंदर लॉग को इंट्रोड्यूस करना है तो मैं हमेशा लॉग टू द बेस ऑफ 10 को इंट्रोड्यूस करूंगा बिकॉज दैट इज द मोस्ट इजिएस्ट लॉग टू सॉल्व। आई होप सारों को कैलकुलेटर में लॉक का बटन मिल गया, किसी को नहीं मिला है तो वो अपने कैलकुलेटर की पिक्चर मुझे सेंड कर दे व्हाट्सएप पे, मैं उसको बता देता हूँ कि कहाँ पे होता है। आई होप एवरीबडी गॉट इट। थम्स अप करते हैं एक सारे। ओके जी, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द प्रॉपर्टीज। अब आती है जी हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि बेटा अगर आपके पास log टू द बेस ऑफ ए है और ऊपर भी ए है तो हम ये कहते हैं दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास log की बेस वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू सेम हो जाए तो हम कहते हैं द आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। आप अपना कैलकुलेटर पिक करें, चेक करते हैं इस चीज को। अगर मैं यहाँ पे log लिखता हूं, नीचे 5 लिखता हूं और ऊपर भी 5 लिखता हूं, द आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। अगर मैं log लिखता हूं, नीचे 6 लिखता हूं, ऊपर भी 6 लिख देता हूं, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अगर मैं log लिखता हूं, नीचे 8 लिखता हूं और ऊपर भी 8 लिख देता हूं, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें ये कहती है कि अगर log के ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज आ जाएं, द आंसर इज ऑलवेज इक्वल टू 1। और याद रखिएगा जितनी भी लॉग्स की हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ये सारी के सारे, यहाँ पे मैं डबल एरो ड्रॉ कर रहा हूँ, दीज आर टू वे प्रॉपर्टीज। मींस ये फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकते हैं। जैसे आप में से जितने लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं वो एक चीज पढ़ के आते हैं कि ओ लेवल्स के केमिस्ट्री में भी होता था दैट वी हैव अ रिवर्सिबल रिएक्शंस जो कि दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। तो इसी तरीके से लॉग्स की जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे ये सारी की सारी टू वे रिएक्शन आती हैं, दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकती हैं। सो दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। फिर हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी लॉग की कहती है कि अगर मेरे पास log टू द बेस ऑफ ए है, ऊपर m है, प्लस log टू द बेस ऑफ ए है, ऊपर मेरे पास n है। नाउ द पॉइंट इज दैट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास log टू द बेस ऑफ ए है और यहां पे मेरे पास प्लस है log टू द बेस ऑफ ए दूसरा है, याद रखिएगा ये प्रॉपर्टी तब होगी जब बेस वाली वैल्यू सेम होगी, तब ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर मेरे पास ये वाला सिनेरियो है तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी हम ये कहते हैं log टू द बेस ऑफ ए m डॉट n होगा, राइट। जैसे हम इंडिसेस में पढ़ते हैं इफ द टू टर्म्स आर बीइंग एडेड तो सिंपल सा रूल है कि अगर प्लस का साइन है तो आपने जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई कर देना है। मूविंग वन स्टेप अहेड, मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड प्रॉपर्टी, log टू द बेस ऑफ ए m है माइनस log टू द बेस ऑफ ए n है। तो हम ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी
दिस इज गोइंग टू बी log टू द बेस ऑफ a m डिवाइडेड बाय n हो जाएगा, राइट। अगेन बेटा याद रखिएगा, जैसे हम इंडिसेस में कहते होते हैं कि इंडिसेस की प्रॉपर्टीज होल्ड तब करते हैं जब बेस वाली वैल्यू सेम हो, इसी तरीके से लॉग की प्रॉपर्टी भी तब होल्ड करेगी जब आपके पास बेस वाले जो नंबर्स होंगे वो सेम होंगे, राइट। और जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं वो आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो टू वे जाती हैं, मींस फॉरवर्ड भी जा सकती हैं, बैकवर्ड भी जा सकती हैं। मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी हमें कहती है कि log टू द बेस ऑफ a अगर m रेस टू पावर अगर n है तो उसमें हमारे पास क्या होता है, उसमें हम ये कहते हैं कि ये जो आपके पास पावर होती है ये पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट इज गोइंग टू बिकम n डॉट log टू द बेस ऑफ a और यहाँ पे m आ जाएगा, राइट। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज जिसको हमें यूज करना है। जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर एक स्टेप और आगे चलते हैं। ओके जी, नाउ द पॉइंट इज हाउ टू इंप्लीमेंट दीज प्रॉपर्टीज। गौर से सुनिएगा। अब मैं उसी क्वेश्चन पे वापस चलता हूं जो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट लिया था। दिस वाज द क्वेश्चन स्टेटमेंट जिससे हम लोगों ने स्टार्ट किया था। यहां पे अगर मैं लेके आता हूं तो ये देखते हैं हम कैसे सॉल्व होगा। आप गौर से देखिएगा, मैंने कहा था यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे निकलेगी वैल्यू ऑफ एक्स? गौर से देखें, अगर हम यहाँ पे बात करें दिस इज गिवन टू अस 2 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 5। मैंने अभी आपको एक बात बोली है, मैंने कहा अगर मेरा वेरिएबल पावर में चला जाए तो उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है, दैट वी हैव टू टेक लॉग्स, राइट। तो हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे टेकिंग लॉग्स ऑन बोथ साइड्स, राइट। अब क्योंकि क्वेश्चन में मैं लॉग इंट्रोड्यूस कर रहा हूं तो हमेशा याद रखिए जब हम लॉग इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो लॉग टू द बेस ऑफ 10 करते हैं क्योंकि मोस्ट इजीएस्ट होता है। क्या लिखूंगा मैं? दिस इज गोइंग टू बी लॉग 2 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू लॉग, और यहां पे मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 5। बेस ऑफ 10 को लिखें ना लिखें एक बात फिक्स होती है कि अगर किसी बच्चे ने लॉग की बेस नहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब उसकी बेस 10 है, राइट। तो अगर कोई बच्चा नहीं भी लिखता है तो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जी बच्चे ने लॉग टू द बेस ऑफ 10 लिया हुआ है। अब प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। अभी मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई है, मैंने कहा है अगर मेरे पास कोई लॉग है और उसके पास पावर है तो पावर हमारे पास क्या होती है, पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, दैट इज गोइंग टू बी x डॉट लॉग, बेस पे 10 आ जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी लॉग बेस पे 10 और यहां पे आ जाएगा 5। अब अगर मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम अपने कैलकुलेटर पे जाते हैं और log टू द बेस ऑफ 10 विद 2 क्या बनती है वैल्यू, दिस इज log टू द बेस ऑफ 10, यहां पे 2 लिख दिया तो कितना आता है, दैट इज 0.301 लिख देते हैं यहां पे, दिस इज गोइंग टू बी 0.301 इज इक्वल्स टू log to the base of 10, यहाँ पे कितना है 5 है, so that is going to be 0.69897, so this is going to be 0.6989 और 7। तो यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली 0.69897 डिवाइडेड बाय 0.301, so that is going to become 2.322 and that makes us the answer for us, right? So this is the simple question जिसके अंदर हम लोगों ने logs को अप्लाई किया है in order to find the value, right? जल्दी से इसको नोट डाउन करें, फिर एक स्टेप आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। जल्दी से नोट डाउन कर लें। ओके जी, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। आए क्वेश्चंस पे चलते हैं। Now the point is हमारे पास क्वेश्चंस आते किस टाइप के, वो और से देखिएगा। इफ आई लुक अपॉन दिस क्वेश्चन, उससे हमें कहा क्या है, कहता है यूजिंग अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ u इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर x
or otherwise solve the equation correct to 3 decimal significant figures. The equation 3 raised to power x is equals to 2 plus 3 raised to power minus x. गौर से देखिएगा बेटा, उसने आपको कहा ये है, आपको ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है विच इज 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 रेज टू पावर माइनस x. मैंने अभी आपको एक बात बोली है, मैंने कहा अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है और उसमें वेरिएबल पावर में चला जाए तो उसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, दैट वी आर सपोज टू टेक द लॉग्स, राइट. अब कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले उसने हमें बता दिया कि भाई आपको ये वाली सब्स्टिट्यूशन लेनी है. तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं तो दिस इज रेज टू पावर माइनस एक्स. तो क्या करूंगा मैं, दिस इज गोइंग टू बी 3 रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर एक्स. ऑल आई डिड इज ये जो नेगेटिव एक्स की पावर थी इसको इंडिसेस का रूल लगाया, पावर पॉजिटिव कर दी. अब मेरे पास क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी u इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x है, तो यहाँ पे u ले लेते हैं, इज इक्वल टू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय u आ जाएगा. इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ तो दिस इज गोइंग टू बी u इज इक्वल टू, टेकिंग u एज एन एलसीएम, दिस इज 2u प्लस 1. इसको उठा के इस तरफ ले जाते हैं, दिस इज गोइंग टू बी u का स्क्वायर इज इक्वल टू 2u प्लस 1. सो दिस इज गोइंग टू बी शिफ्टेड टूवर्ड्स दिस साइड. तो यहां से मेरे पास u स्क्वायर माइनस 2u माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ गया. अब ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको सॉल्व करते हैं और अपनी u की वैल्यू निकालते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं देखूं, a की वैल्यू मेरे पास 1 है, b की वैल्यू मेरे पास -2 है, c की वैल्यू मेरे पास -1 है. तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग तो हो नहीं सकती. लेट्स गो विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. एक चीज मैं यहीं पे क्लियर करता चलूं, बेटा यू आर नॉट अलाउड टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द कैलकुलेटर. अगर कोई भी बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नीचे हमें आंसर लिख देता है तो हम उसको यही कहते हैं कि जी उस बच्चे ने कैलकुलेटर यूज किया है. तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, माइनस माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 2 इंटू 1. आपको अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं तो हमें ये वाला स्टेप दिखाना होता है. इसके नीचे बेशक बच्चा अगर वैल्यूज लिख दे, जैसे इसके बाद आंसर 2.41 आता है और दूसरा -0.41 आता है, ये एक्सेप्टेबल है. लेकिन कोई बच्चा अगर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नीचे स्ट्रेट अवे आंसर लिख देगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं है. सबको यहां तक क्लियर है बेटा? एवरीबॉडी सॉर्टेड विद दिस? नाउ द पॉइंट इज, ये जो मेरे पास आंसर्स आए हैं ये मेरे u के आंसर्स हैं. वी वर सपोज्ड टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x. अब हम करेंगे क्या, हम बारी बारी से इन वैल्यूज को पकड़ेंगे बेटा और अपनी जो सब्स्टिट्यूशन वाली इक्वेशन है जो उससे क्वेश्चन में हमें दी हुई थी, उससे सब्स्टिट्यूशन के लिए कहा था u इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, दिस इज गोइंग टू बी u इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x. बारी बारी से इस वैल्यू को पकड़ो. सबसे पहले मैं ले रहा हूं u इज इक्वल टू 2.41. क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू 2.41. टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स, पावर क्या होगी, पीछे आके मल्टीप्लाई, दैट इज गोइंग टू बी x डॉट लॉग ऑफ 3 is equals to log of 2.41. So यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, that is going to be log of 2.41 divided by log of 3. तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो that is going to be 0.801, क्योंकि क्वेश्चन में उसने मेंशन किया है that you are supposed to give your answer to 3 significant figure. तो ये मेरा आंसर बन जाएगा. अभी मैंने पॉजिटिव वाली वैल्यू ली थी, अब मैं नेगेटिव वाली वैल्यू लेता हूं. u इज इक्वल टू एक और भी था -0.41. तो यहां से मेरे पास क्या होगा, सेम 3 रेज टू पावर x इज इक्वल टू -0.41 टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स. अब अगर आप अपना कैलकुलेटर पकड़ो बेटा तो माइनस लॉग ऑफ -0.1 की अगर आप वैल्यू देखोगे तो वो मैथ एरर आता है. तो याद रखें, अगर कहीं पे भी लॉग के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो हम स्ट्रेट अवे उसके लिए लिख देते हैं नो सॉल्यूशन. वी डोंट इवन वर्क फॉर इट, स्ट्रेट अवे लिख देना नो सॉल्यूशन.
ये वाली वर्किंग भी करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे हम इसके आगे क्रॉस डाल देते हैं, क्योंकि लॉग नेवर टेक्स द नेगेटिव वैल्यू। आप अपने कैलकुलेटर पे अगर प्लेस भी करोगे तो वो मैथ एरर शो कर देगा, क्योंकि आंसर इन्फिनिटी पे चला जाता है। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सबको यहाँ तक क्लियर है? थम्स अप चाहिए मुझे सबके। ओके जी। नाउ द पॉइंट इज दिस वाज द क्वेश्चन जिसके अंदर उसने खुद हमें बता दिया था कि भाई ये वाली सब्स्टिट्यूशन यूज करो। अब हर क्वेश्चन में वो नहीं बताता है, वो आपको स्ट्रेट अवे भी कह देता है कि जी आपको इसको सॉल्व करना है। सो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन अब आप इसको सॉल्व करेंगे, लेट मी गिव यू अ स्ट्रेट हिंट ओवर हियर। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो हम खुद यहाँ पे लिख देते हैं लेट u इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। हम खुद से ये सब्स्टिट्यूशन भी कर लेते होते हैं, राइट? तो जल्दी से इस पे ट्राई लें, देखें आपसे सॉल्व होता है, फिर मैं सॉल्व करता हूँ जल्दी से। गिव अ ट्राई फॉर इट, इजी क्वेश्चन है। ओके जी, आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्या होगा हमारे पास? दिस इज गोइंग टू बी 2 raised to power x plus 1 divided by 2 raised to power x minus 1 is equals to 5. So substitution हम कर चुके हुए हैं। So this is going to be u plus 1 divided by u minus 1 is equals to 5, right? इसको अगर मैं further solve करूं, let's shift this to this side. This is going to be u plus 1 is equals to 5u minus 5. Solving this further, क्या बनेगा? 1 plus 5 is equals to 5u minus u. This is going to be 6 is equals to 4u. तो यहाँ से u is equals to कितना आ जाएगा? That is going to be 3/2. स्ट्रेट अवे हमारे पास यहाँ से u की वैल्यू निकल आई है। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन हमने क्या लेनी है? 2 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू u। 2 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू u की वैल्यू 3/2 आई है, जिसको 1.5 लिख सकते हैं। टेकिंग log on both these sides, log 2 raised to power x is equals to log 1.5। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, पावर पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाती है। x डॉट log ऑफ 2 is equals to log of 1.5। तो that is going to be x is equals to log 1.5 divided by log of 2। तो यहाँ से मेरे पास जो x की वैल्यू आती है that is 0.585। that makes us the value of x। I hope that is clear to everyone। किस किस का ठीक है हाथ रेस करके बताएं। Now this was a simple one। एक स्टेप आगे चलते हैं। Everybody take 2 minutes, try to solve this question। ओके जी। In order to solve this one, यहाँ पे मेरे थोड़े से इंडिसेस के कॉन्सेप्ट्स पहले लगेंगे, फिर होगा। यहाँ पे मुझे गिवन क्या है? दिस इज 5 रेज टू पावर x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर x माइनस 5। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले बेटा करना क्या है? गौर से देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 1। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं दैट दिस इज गोइंग टू बी 5 रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 1? देखिए इंडिसेस की प्रॉपर्टीज मैंने रिकॉल करवाई हैं, और मैंने एक बात बोला है, जितनी भी इंडिसेस की प्रॉपर्टीज आप पढ़ के आए हैं ओ लेवल्स में, वो चाहिए हमें। यहाँ पे आप इंडिसेस में पढ़ के आते हो कि अगर मेरे पास लिखा हुआ है 2 रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर 2, दैट कैन बी रिटन एज 2 रेज टू पावर x माइनस 2। तो भाई जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो टू वे जाती हैं। तो अगर मेरे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बैकवर्ड में भी हो सकता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, 5 रेज टू पावर x माइनस 1 जो है उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 5 रेज टू पावर x डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर 1, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 5 रेज टू पावर x माइनस 5। किस किस का ये स्टेप ठीक है हाथ रेज करके बताएं। गुड।
अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब पीछे कुछ नहीं रह जाता हमारे पास। क्या बनेगा हमारे पास? लेट 5 रेज टू पावर x इज इक्वल टू u। पीछे तो कुछ रहता ही नहीं है क्वेश्चन में। u डिवाइडेड बाय 5 is equals to u minus 5. So that is going to be u is equals to 5 into u minus 5. So that is going to be u is equals to 5u minus 25. So that is going to be, इसको उठा के इस तरफ लेके आते हैं, u minus 5u is equals to minus 25. This makes us minus 4u is equals to minus 25. Now this and this cancels out. U is equals to 6.25, and that is the value for the u. We were supposed to find the value of x. x की अगर हम वैल्यू की बात करें तो वो मेरे पास कितनी आएगी? दैट इज गोइंग टू बी, सब्स्टिट्यूशन क्या ली थी हमने? u is equals to 5 raised to power x. So this is going to be 5 raised to power x is equals to 6.25. तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ, नेक्स्ट वी हैव टू टेक द लॉग. सो दैट इज गोइंग टू बी लॉग ऑफ 5 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 6.25. पावर पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाती है. सो दैट इज गोइंग टू बी x डॉट लॉग ऑफ 5 is equals to log of 6.25. Now making the x subject, so that is going to be log of 6.25 divided by log of 5, which makes us 1.14. That is the answer for us. किस किस का ठीक है? हाथ रेस करके बताएं. शाबाश, गुड हो गया. जल्दी से नोट डाउन करें, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं. ओके जी, एवरीबॉडी टेक 2 minutes, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. फिर मैं सॉल्व करता हूं. आइए जी सॉल्व करते हैं. Now this is 4 raised to power x plus 4 का स्क्वायर is equals to 4 raised to power x plus 2. अगेन सबसे पहले इंडिसेस की प्रॉपर्टीज लगेंगी. इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4 raised to power x dot 4 raised to power 2. This is going to be 4 raised to power x plus 4 raised to power 2. अब तो बहुत ही सिंपल है. उसने क्वेश्चन में कहा है 4 raised to power x u के बराबर है. सो दैट इज u प्लस 4 raised to power 2 इज इक्वल टू u डॉट 4 raised to power 2. अब तो पीछे क्वेश्चन में कुछ रहता ही नहीं है. दिस इज 16u. इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो वो मेरे पास क्या बनेगा? दैट इज गोइंग टू बी 16 को इधर रहने देते हैं. तो u will be equal to 16 divided by 15. अब this is the value of u. We are supposed to find the value of x. क्या बनेगा हमारे पास? That is going to be log of 4 raised to power x is equals to log of 16 divided by 15. पावर पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाती है. डिवाइडेड बाय क्या होगा? तो यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं, दैट इज 0.046. दैट मेक्स अस द वैल्यू ऑफ x. ओके जी, अब ये बेटा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, गौर से सुनिएगा. यहाँ पे उसने हमें कहा क्या है? दिस इज 9 raised to power x इज इक्वल टू 3 raised to power x plus 12. अब पिछला क्वेश्चन जितने भी हम करते थे ना, उसके अंदर अगर तो वो सब्स्टिट्यूशन दे देता था, हम उसको कर देते थे सॉल्व. फिर हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें उसने सब्स्टिट्यूशन बताया नहीं था, तो उसके लिए हमने क्या रूल लगाया था? हमने क्या किया कि भाई हम खुद से हम देख लेते थे कि भाई कौन सा ऐसा नंबर है जिसके पास वेरिएबल में पावर है, हम उसको u सपोज कर देते थे. लेट u इज इक्वल टू, हम वो बना देते थे.
अब यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, राइट। अब पॉइंट ये है कि भाई मुझे अगर यूज सपोज करना भी है तो किसको करूँ, 3 को करूँ या 9 को करूँ, किसको करूँ मैं। तो इसके लिए याद रखिएगा बेटा, जो भी आपके पास स्मॉलेस्ट वाला नंबर है, स्मॉलेस्ट वाला, आपने उसको कर देना है लेट u इज इक्वल टू 3 राइट जी। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो क्या बनेगा, बिफोर आई स्टार्ट दिस मैं क्या 9 को, गौर से सुनिएगा मेरी बात, क्या मैं 9 को लिख सकता हूँ 3 और बाहर x डाल दूं। भाई 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, तो मैंने 9 की जगह पे लिखा 3 और ब्रैकेट के बाहर मैंने x डाल दिया। बाकी इक्वेशन एज इट इज लिख देता हूँ 3 प्लस 12। ये वाला स्टेप सबको क्लियर है, थम्स अप चाहिए मुझे इस पॉइंट पे। ओके शाबाश, गुड। अब हमारे पास क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ दिस इज गोइंग टू बी 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 12। क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे ये मेरे पास बन जाएगा u का स्क्वायर इज इक्वल टू ये मेरे पास क्या बन जाएगा u प्लस 12। अब अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करना चाहता हूँ तो मेरे पास फर्दर क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी u स्क्वायर माइनस u माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करना मेरे लिए कोई मसले वाली बात ही नहीं है। आए जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्विंग की वर्किंग दिखानी पड़ती है, तो वो वर्किंग कितनी दिखानी होती है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे डायरेक्टली u इज इक्वल टू नहीं लिख सकते, आप यहाँ पे पहले फैक्टर लिखेंगे, अब आप कर देंगे u इज इक्वल टू 4 और दूसरा आप लिखेंगे u इज इक्वल टू -3। अब हमें एक चीज बहुत अच्छे तरीके से पता है कि भाई नेगेटिव वाली वैल्यू का तो आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इस पे तो नो सोल्यूशन लिख देते हैं। यहां से हमें हमारा आंसर मिलने वाला है, सो दिस इज गोइंग टू बी u इज इक्वल टू 4। तो अब मैं क्या लिखूंगा 3 इज इक्वल टू 4 आ गया। अब क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड्स। और याद रखिएगा जब हम खुद से लॉग लगाते हैं तो लॉग टू द बेस ऑफ 10 लगाना है। अभी हम लॉग की बेस को चेंज भी करेंगे, x डॉट लॉग टू द बेस ऑफ 3 इज इक्वल टू लॉग 4। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी लॉग 4 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 3। इसकी वैल्यू अपने कैलकुलेटर से अगर आप देखें तो वो 1.26 आती है, दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर फॉर अस। सारे एग्री करते हैं, किस किस का आंसर ठीक है, शाबाश, गुड गुड गुड। जल्दी से नोट डाउन करें, फिर हम एक स्टेप और आगे चलते हैं। जी बेटा ठीक निकाला आंसर। ओके जी, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। हमने वर्कशीट पूरी खत्म करनी है आज। अब आते हैं हमारे पास एक डिफरेंट टाइप का भी क्वेश्चन आता है। वो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन क्या है, वो ये है, अभी तक हम जितने भी लॉग्स को डील कर रहे थे उनकी बेस 10 होती थी, अब हम अपनी बेस को भी चेंज करते हैं। अब ये क्वेश्चन है क्या, वो और से सुनिएगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में उससे हमें कहा क्या बेटा, वो और से सुनिएगा। यहाँ पे उससे हमें कहा है, कहता है शो दैट द इक्वेशन दिस, ये आपके पास उसने एक लॉग की फॉर्म में इक्वेशन लिखी है, कहता है ये वाली इक्वेशन शो करो कैन बी रिटन इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। हमें वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई शो करो कि ये जो आपकी इक्वेशन है ये x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। पहले हमें इस लॉग की इक्वेशन को उठा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन सेज टू अस। पहली चीज तो ये क्लियर रखें, गौर से देखिएगा हम इसको करेंगे कैसे। बेटा अगर मुझे इसको सॉल्व करना है ना, तो सबसे पहले तो मैं इधर लिख देता हूँ लॉग टू द बेस ऑफ 2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 5 माइनस लॉग टू द बेस ऑफ 2 और यहाँ पे x। मैंने अभी आप लोगों को एक बात बोली है, मैंने कहा जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो हम जब क्वेश्चन में लॉग इंट्रोड्यूस करते हैं तो हम लॉग टू द बेस ऑफ 10 करते हैं, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें उसने बेस चेंज की होगी। तो अब ये क्वेश्चन आ गया जिसमें बेस उसने 2 रखी हुई है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, उससे पहले हमें इसको सॉल्व करने के लिए नहीं कहा, उसने कहा सीधा सीधी सी बात है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करके दे दूं। अब आपने इसको चेंज कैसे करना है, लगनी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। सबसे पहला काम आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जितनी भी लॉग्स वाली टर्म्स है आपकी इक्वेशन में, उन सारी टर्म्स को आपने इक्वल्स टू के एक तरफ ले आना है।
आए करते हैं, ये मेरे पास लॉग वाली टर्म है, इसको उठा के इधर ले आता हूँ मैं, लॉग टू द बेस ऑफ 2x प्लस 5 माइनस था प्लस हो जाएगा, लॉग टू द बेस ऑफ 2x इज इक्वल्स टू आपके पास 5 आ जाएगा। सारों को एग्रीड है ये स्टेप? थम्स अप चाहिए मुझे। सिंपल सिंपल, मैंने नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव कर दिया इसको। ओके, अब आप लोगों को अगर अपनी प्रॉपर्टीज याद हो, गौर से देखिएगा, मैं प्रॉपर्टीज खोल रहा हूँ, कल हमने प्रॉपर्टीज की थी। अगर आप लोगों को अपनी प्रॉपर्टीज याद हो तो उसमें हमने कहा था कि अगर बेस वाला नंबर सेम हो, ये देखें बेस वाला नंबर सेम हो और अगर आपके पास दो टर्म्स हैं जो कि आपके पास ऐड हो रही हो तो हम उनको क्या कर देते थे, हम उनको मल्टीप्लाई कर देते थे। अगर बेस वाला नंबर सेम है और दो टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है तो हम उनको क्या करते थे, डिवाइड कर देते। रूल सिर्फ एक था कि भाई बेस का नंबर सेम होना चाहिए। आए जरा चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगर मैं अपने क्वेश्चन पे आऊँ तो क्या मैं यहाँ पे गौर से देखूँ, बेस पे दोनों जगह पे मेरे पास क्या लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी तो लगा सकता हूँ। जल्दी से प्रॉपर्टी लगा देते हैं यहाँ पे। दिस इज गोइंग टू बी log टू द बेस ऑफ 2, ये आपके पास क्या है, x है, इनटू आपके पास x प्लस 5 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आपके पास 5 आ गया। सबको यहां तक पॉइंट क्लियर है? सीधी सीधी सी प्रॉपर्टी लगी है। क्या होगा, log टू द बेस ऑफ 2, अब इस ब्रैकेट को जरा ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू आपके पास 5 आ गया, राइट। अब इधर से जो स्टेप है, एवरीबडी स्टॉप राइटिंग, ये वाला जो स्टेप है यहां से आगे जो वर्किंग लेके चलनी है, यहां पे बेटा आपके पास इससे आगे वर्किंग कैसे जाएगी उसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल अलाउड होता है, लेकिन पहले समझ लें ये हो कैसे रहा है। पहले आप लोगों ने इसको समझना है कि ये हुआ कैसे है, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट मेथड भी बता दूंगा, आप वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हम नंबर नहीं काटते हैं, लेकिन पहले समझ लें कि भाई हो कैसे रहा है। अगर मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि ये ऐसे कर दें आप, तो वो आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि ये हुआ कैसे। तो पहले आप लोग समझ लें ये करना कैसे। गौर से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1 लिख दूं तो क्या इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? इक्वेशन विल रिमेन एज इट इज, इक्वेशन पे तो कोई फर्क पड़ने ही नहीं वाला, क्योंकि भाई मल्टीप्लाई बाय 1 किया है तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो प्रॉपर्टी क्या थी, वो प्रॉपर्टी हमारे पास थी, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आपके पास लॉग में ऊपर और नीचे सेम नंबर हो जाए दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, हम प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने। तो ये जो 1 मैंने लिखा है, इस 1 की जगह पे पहले मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ, 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, राइट। ये जो मैंने 1 लिखा है, इस 1 की जगह पे क्या मैं लिख सकता हूँ log टू द बेस ऑफ 2 and 2, क्योंकि ऊपर और नीचे अगर सेम होगा तो आंसर 1 आता है। लेकिन आपके ज़हन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने log 2 2 क्यों लिखा, 3 3 लिख दें, 5 5 लिख दें, 6 6 लिख दें, 7 7 लिख दें। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 2 2 इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास इस तरफ जो है वो log टू द बेस ऑफ 2 है, तो इधर से मैंने ऊपर भी 2 लिखा है, नीचे भी 2 लिखा है। क्या ये वाला पॉइंट सबको क्लियर है? ओके, अब गौर से देखिएगा, अब हम यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लगाएंगे। क्या होगा हमारे पास, log टू द बेस ऑफ 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू log टू द बेस ऑफ 2। अब ये जो नंबर है ये आपके पास क्या होगा, इधर जाके इसकी पावर बन जाएगी 2 रेज़ टू पावर 5। अब मैं क्या करूंगा बेटा, ये log टू द बेस ऑफ 2, ये log टू द बेस ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5। अब यहाँ पे आप लोग दो स्टेटमेंट्स लिखें, गौर से सुनिएगा। पहले तो ये स्टेटमेंट लिखें, अभी सॉल्यूशन मत लिखें, स्टेटमेंट लिखें। Logs on the both sides can be cancelled. Logs on the both sides can be cancelled when log does not have anything in front. Log on the both sides can be cancelled when log does not have anything in front. सबने लिख लिया ये स्टेटमेंट? एवरीबडी नोटेड? थम्स अप चाहिए मुझे। ओके, अब ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि भाई आपके पास अगर इक्वल्स टू में दोनों तरफ लॉग आ रहा है ना, आप उनको कैंसिल कर सकते हो। शर्त सिर्फ इतनी है, कंडीशन ये है कि लॉग के आगे कुछ भी नहीं लिखा होना चाहिए, यहाँ पे भी एम्प्टी होना चाहिए, यहाँ पे भी एम्प्टी होना चाहिए। अगर दोनों जगह पे एम्प्टी है, आप लॉग दोनों तरफ बेस पे जो सेम होगा उनको कैंसिल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरे पास पहले 5 लिखा हुआ था, मैंने 5 को इसकी पावर बनाया, अब मेरा लॉग के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, अब मैं दोनों को कैंसिल कर सकता हूँ। सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया?
ओके, अब अगर आप चाहें तो यहां से स्टेप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये जो आपने वर्किंग की है ये मैंने आपको समझाने के लिए की है। आप चाहें तो इस वाली वर्किंग को ओमिट भी कर सकते हैं। और वो ओमिट कैसे करना है गौर से सुनिएगा। हमारे पास था क्या, log टू द बेस ऑफ 2x² प्लस 5x इज इक्वल टू आपके पास 5, ये लिखा हुआ था। बेटा आपने करना क्या है, जैसे आपके पास होता है ना, अगर मेरे पास x² है इक्वल टू 5, हम जब इस स्क्वायर को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये बन जाता है x इज इक्वल टू 5 का अंडर रूट। होता था ना कि भाई स्क्वायर है तो दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। इसी तरीके से गौर से सुनिएगा, जब भी आपका log इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो आपने क्या करना है, ये जो भी नंबर है वॉट एवर द नंबर बेस हैव, बेस के पास जो भी नंबर है उसको आपने नीचे लिखना है और यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उसको आपने इस नंबर की पावर बना देना है। और दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ ये वाली चीज बच जाएगी विच इज गोइंग टू बी x² प्लस 5x। सबको ये पॉइंट ले रहे हैं, दोबारा सुन लें। जो भी नंबर यहाँ पे लॉग की बेस में लिखा हुआ है इसको आपने इधर पहले नीचे लिखना है और यहाँ वाले नंबर को आपने पावर में लिख देना है, पावर में। तो आपका log इक्वल्स टू के जब दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो ऐसे हो जाएगा। अब इसकी एक्सप्लेनेशन वर्किंग कहाँ पे है, वो मैंने ये वाली की हुई है। अगर आप चाहें तो इसको ओमिट करके डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होता है। हम आपको पूरे नंबर देते हैं, इसकी वर्किंग दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आप वर्किंग दिखा देते हैं, मैंने ये पहले इसलिए किया, ये होता है इस तरह से है कि पहले हम इधर 1 लिखते हैं, उस 1 की जगह पे log 2 लिखते हैं और वो आपके पास पावर बन जाती है, log log कैंसिल हो जाता है तो ये वाली टर्म बन जाती है। इस तरीके से होता है। आपने इसको डायरेक्टली याद रखना है। तो जो भी बेस पे आपके पास नंबर है उसको यहाँ वाले नंबर की पावर बना दीजिएगा, आपके पास वो log दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? थम्स अप चाहिए मुझे। ओके जी। अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो वो तो कोई मसला ही नहीं है। मेरे पास क्या होगा, x² प्लस 5x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5 है तो क्या होगा वो आपके पास, दैट इज गोइंग टू बी 32। इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, x² प्लस 5x माइनस 32 इक्वल टू 0। तो उससे क्वेश्चन में कहा था कि भाई शो करो कि आपकी जो लॉग वाली इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकती है। तो भाई हमने कर दिया, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। दिस इज द आंसर फॉर अस। सबको क्लियर है जी? हफ्ता बच्चे पूछें। सर एक सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट लिखा दें प्लीज। ये लें जी। थैंक यू सर। ओके, जल्दी से इसको नोट डाउन करें, अभी इसका सेकंड पार्ट भी है, फिर हम वो करते हैं। जी हफ्ता बच्चे। सॉरी सर पहले कह रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, अब उसने नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या कहा है, नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है हेंस सॉल्व दिस इक्वेशन। अब वो कह रहे हैं ये वाली जो इक्वेशन है ना बेटा, ये वाली, इसको सॉल्व करो। अब हमने पहले पार्ट में बड़ी मेहनत करके अपनी जो लॉग वाली इक्वेशन है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अब मैं इस वाली इक्वेशन को नहीं सॉल्व करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन। मैंने जो अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है ना बेटा, मैं उसको सॉल्व करूंगा और उधर से जो मेरी x की वैल्यू निकलेगी वो ही मेरी इस वाली वर्किंग की भी, ये जो इक्वेशन है लॉग वाली, इसका आंसर होगी। आइए सॉल्व करते हैं। क्या बनेगा हमारे पास, इस इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करना है, ये सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, अगर तो वो लगता है वो लगाएंगे, नहीं तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग होती है तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर देंगे, लेकिन मिडिल टर्म ब्रेकिंग इसकी होती नहीं है। तो आइए जी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, -5 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर विच इज 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -32 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। -5 प्लस माइनस अंडर रूट क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी 153 डिवाइडेड बाई 2। अब बच्चे पूछते हैं सर ये वर्किंग शो करानी है बेटा, इट वैल्यूज प्लेस वाला ये वाला स्टेप शो कराना है, इससे आगे आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो अब आपके पास क्या होगा, 3.68 आया, दूसरा हमारे पास आया -8.68। अब नेगेटिव वाली वैल्यू हमें आंसर देती नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, 3.68। दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर फॉर अस। एग्री करते हैं सारे? सो दिस इज हाउ, अगर हमें वो क्वेश्चन दे दे जिसमें वो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करे, उसको ऐसे करना है। उसके बाद आपने लॉग वाली इक्वेशन को नहीं सॉल्व करना, आपने लॉग वाली इक्वेशन को बड़ी मेहनत करके जो है ना उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना लिया। अब आप उसी को सॉल्व करेंगे। इसको जल्दी से नोट डाउन करें, फिर इस तरह का एक और क्वेश्चन भी करते हैं।
ओके जी, एवरीबडी टेक 2 मिनट्स और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करें, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। एग्जैक्ट सेम है, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा स्टेप है बस इसके अंदर। जल्दी से इसको ट्राई करें, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। सर ये ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं बस बेटा क्लास के बाद अपडेट कर रहा हूँ। आप लोगों को वर्कशीट दी थी ना लास्ट टाइम मैंने? सर दी थी लेकिन खत्म हो गई थी। ओ यस, हाँ 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 हाँ, याद आ गया, याद आ गया। मैं ये बस क्लास के बाद अपडेट कर रहा हूँ ड्रॉप बॉक्स। ओके सर, थैंक यू। ये क्वेश्चन है वो वहाँ पे थोड़ा सा ना विजिबल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया। अगर किसी से सॉल्व हो जाता है तो वो प्लीज़ मुझे अपनी वर्किंग की पिक्चर ज़रूर कर व्हाट्सएप पे सेंड करिए, डीएम कर दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। आइए जी सॉल्व करते हैं इसको भी। अगर मुझे इसको सॉल्व करना है बेटा, सबसे पहले इसको उठा के इस तरफ लेके जाता हूं, दिस इज गोइंग टू बी द वन, राइट। बिफोर आई अप्लाई द नेगेटिव वाली प्रॉपर्टी मुझे एक काम और करना है। ये जो यहाँ पे पावर 2 है, इसको मुझे इसकी पावर में लेके जाना है। ठीक है जी। अब बिकॉज देर इज अ साइन ऑफ नेगेटिव, तो हमें पता है भाई प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास x प्लस 1 आ जाएगा। इफ द टू टर्म्स इन द लॉग आर बीइंग सब्ट्रैक्टेड, तो आप उसको डिवाइड करके लिख सकते हैं, राइट जी। इज इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, 3। अब आपने यहाँ पे डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट कर लें। अगर आपने वर्किंग स्टेप दिखानी है तो दिखा लें, एक ही बात होती है। अगर डायरेक्ट भी करते हैं तो कोई मसला नहीं होता। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने क्या बताया कि भाई अगर आपने लॉग को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, जो भी यहाँ पे नंबर है उसको पहले नीचे लिख देना है और इस वाले नंबर को इसकी पावर बना देनी है। तो यहाँ पे 2⁻³ आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब मेरे लिए कोई मसले वाली बात नहीं है इसको सॉल्व करना। किसी ने मुझे वर्किंग भेजी है अपनी, ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक सेंड किया है। किसने भेजा है, मुर्तज़ा अली ने, बिल्कुल ठीक है मुर्तज़ा। लेकिन आगे भी सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है अभी आपने, पूरा सॉल्व करना है। आइए जी फर्दर सॉल्व करते हैं। इसको इस तरफ लेके जाते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2⁻³ आपके पास 8 होता है, एक्स प्लस 1 आ गया। दिस इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x प्लस 8 आ गया। आगे सॉल्व करते हैं, इसको उठा के इस तरफ ले जाता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास 8x आएगा, -8 इक्वल्स टू 0।
राइट अब यहां तक नहीं छोड़ना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बेटा हमें ना लिखा हुआ था, कहता है गिव योर आंसर करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमें अपना आंसर पूरा कंक्लूड आउट करना है। आए करते हैं। अब इसकी अगर मुझे सॉल्विंग करनी है, x² माइनस 8x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, दिस इज गोइंग टू बी सॉल्व विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आई जी लगा देते हैं, माइनस 8 प्लस माइनस अंडर रूट -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 1 है, -8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। आइए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 8 रह जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको अगर हम ऐड करें तो आपके पास कितना आएगा, दैट इज गोइंग टू बी 96 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से जो दो वैल्यूज आती हैं वो 8.899 और दूसरी आपके पास आएगी -0.899। तो यहाँ से मेरे पास जो फाइनल आंसर बनेगा दैट इज गोइंग टू बी 8.90। दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर फॉर अस। एवरीबॉडी क्लियर ऑन दिस? किस किस का आंसर ठीक है? थम्स अप दिखाएं मुझे सबसे पहले। ठीक है, शाबाश शाबाश बच्चे, शाबाश शाबाश, गुड 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 गुड। I hope that is clear to everyone. So this comes to the end of your logs. लेकिन अभी हमारा logs का चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू में एक बात बोली थी, मैंने कहा था logs के चैप्टर को मैं 2 पोर्शंस में करवाऊंगा। एक हमारा log है, एक हमारा ln and एक्सपोनेंशियल है। तो हमारा logs का जो है उसकी वर्कशीट हमने कर ली है, पूरे क्वेश्चन पूरी वर्कशीट ही मैंने आप लोगों को क्लास में करवा दी है। अब हम लोग नेक्स्ट कल वाली क्लास के अंदर हम लोग ln स्टार्ट करेंगे। तो कल भी आपकी क्लास होगी, सेम टाइम पे होगी। कल की क्लास में हम ln करेंगे। Is that clear with everyone? Okay जी, thank you so much बच्चे, see you guys tomorrow, take care, Allah Hafiz।